कैसे करेंगे? तो राम जी हंसने लगे। करुणा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेई तब नाम न आई बेग आन जल पाए पखारू होत विलंब उतारी पारू। महाराज उतार दो पार। जैसे ये कहा तो केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कठोता भरी ले आवा पानी कठोता भरी के आवा केवट को राम जी की आज्ञा मिल गई। कठौता में पानी ले आया। कठौता समझते हैं आप लोग की नहीं? छोटी हो तो कठौती और बड़ा हो तो कठौता। काट का हो, लकड़ी का होता है ना, वो कठौती, कठौता, कटोरी, कटोरा। समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो कठौता ले आया। किसी ने पूछा कठौता काहे ले आए? कठौता ही कह लिया, कठौती काहे नहीं ले आए? बोले कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुल्लिंग है। काठई को कठौरा, काठई की नाव। पहले ले कठौता जांची, पद की महिमा झूठी सांची। पहले कठौता चेक करेंगे, अगर कठौता में कुछ गड़बड़ हुआ तो नाव में पैर रखने नहीं देंगे, और कठौता में अगर ठीक रहा तो नाव में चढ़ जाने देंगे। तो बोले कठौता क्यों ले आए? बोले कठौता में एक फायदा है, अगर जो कहूं जो लड़का बन जाए है। पहले कठौता है, पुल्लिंग है तो लड़का बनेगा। तो जो कहूं जो लड़का बन जाए है तो असने में मोरे काम में आए है। तो महाराज हमारे एक नाव और बढ़ाए देंगे, लड़का एक नाव इधर उधर चलाने लगेगा। तो बोले कठौती ले आओगे तो उसमें क्या होगा? बोले तो उसमें पूरा झंझट है। वो महाराज जो कहूं जा लड़की बन जाए है, मतलब अगर वो महिला बन गई, माता बन गई तो हम जैसे ही उसको ले जा करके अपने घरे पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो हमारी पत्नी हमसे लड़ेगी। हम अपनी पत्नी को कैसे समझाएंगे, पत्नी को कैसे बताएंगे? पत्नी हमारी हमसे लड़ेगी। वो कहेगी इसने पक्का है, इसने नाव बेच दी और नाव बेच के शादी कर ली। एक तो महाराज धंधा को धंधा बंद हो जाए, ऊपर से एक यूनिट और बढ़ जाए। ये बताओ कौन सी बुद्धिमानी का काम है? धंधा बंद और एक यूनिट और खाने वाला तैयार। बताओ ये कोई बुद्धिमानी है? लक्ष्मण जी ने कहा उतनी देर से तुम बहसबाजी कर रहे, उतनी देर से तुम भाषण दे रहे, भगवान को समझा रहे, उतनी देर से पत्नी को नहीं समझा सकते? पत्नी से कह देना है, पत्नी से कह देना भगवान का पैर लग गया, ये नारी बन गई, उसमें क्या दिक्कत है? भगवान को समझा रहे, पत्नी को नहीं समझा सकते? पत्नी को समझा देते। केवट कहने लगा सरकार आजकल के जमाने में भगवान को समझाना सरल काम है, लेकिन पत्नी को हम काहे को ज्यादा कहे महाराज, वो तो हमारे समझने वाली बात। हाँ भगवान को समझाना सर, वो तो जिन पे बीत रही होगी वे ही जानते होंगे महाराज, हम काहे को कहें। जय हो महाराज। अब क्या करो, अब तो जल्दी महावेग यान जल पाए पखारू हो तो विलंब होतारी है पारू। हमें जल्दी ले आओ ना। तो कठौता में पानी ले आया और केवट भगवान राम जी के चरण धो रहा है। अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद उमग अनुराग। केवट चरण पखारने लागा, चरण पखारने लागा। हमारी तरफ देखना, केवट राम जी का एक पैर तो कठौते में रखे है और ऐसे रगड़ रगड़ करके धुल रहा है। और रगड़ पकड़ के जब पैर को धुल रहा था तो जब एक पैर धुल गया तो केवट ने कहा सरकार अब एक काम करो, ये धुला वाला पैर ऊपर करो
और ये बिना धुला वाला पैर नीचे रखो। केवट भैया ये कैसी बात आप कर रहे हो हैं? हम बिना धुला पैर जब ऊपर कर लेंगे और नीचे रख देंगे और धुला वाला पैर ऊपर कर लेंगे तो हम गिर नहीं पड़ेंगे सरकार? बताओ केवट भैया ये कैसी बात कर रहे हो, हम गिर नहीं पड़ेंगे? केवट कहने का सरकार एक काम करो, तुम ये धुला वाला पैर हमारे यहाँ रखो, पैर पे रखो, ऐसे पलथी मार के जैसे हम बैठे थे ना, ऐसे ही बैठा था केवट, ऐसे ही। एक पैर तो राम जी का अपने यहाँ रखवा दिया, अपने पैर पर यहाँ रखवा लिया, एक पैर कठौते में रखा है और ऐसे जोर जोर से रगड़ रगड़ करके जब पैर धो रहा है ना तो जोर से हिला देता है। तो राम जी कहने लगे केवट भैया ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे हिला दोगे हमारा बैलेंस बिगड़ता है, हम गिर पड़ेंगे। केवट कहने लगा सरकार आप एक काम करिए ना, आप दोनों हाथों से हमारा सर पकड़ लीजिए, ना हम गिरेंगे ना आप गिरेंगे, ना हम गिरेंगे ना आप गिरेंगे, दोनों हाथों से हमारा सर पकड़ लीजिए। आहा, यही घटना मर्म को उद्घाटित करती है। जिसके सर पर भगवान के दोनों हाथ रखे हो, जिसके हाथों में भगवान के दोनों पांव हो, बताओ वो गिर सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं गिर सकता। यही घटना मर्म को उद्घाटित करने वाली है। अब आप हमारी तरफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मर्म कहां पर उद्घाटित हुआ। केवट राम जी के पैरों को धुल रहा है, केवट के सर पर राम जी के दोनों हाथ रखे हुए हैं। उसी समय राम जी ने क्या किया, बिहसे करुणा ऐन। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे, यहाँ हसे के साथ में भी उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्गेण धात्वर्थो बड़ा दन्यत्र नियते प्रहाराहार संहारो विहार परिहारवत। उपसर्ग से शब्द विशेषार्थक हो जाता है। तो यहाँ राम जी हंसे नहीं, विशेष प्रकार से हंसे। और क्या किया, चित ही जान की लखन तन। अब आप हमारी तरफ देखोगे समझ में आएगा क्या कर रहे राम जी। भी हसे करुणायन चित ही जान की लखन 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 जान की लखन, चित ही जान की लखन तन। जानकी लखन दोनों को देखा, क्या कहा, ये पहचान रहे ये कौन है केवट? ये वही कच्छप है जो बैकुंठ में एक बार आया था हमारे पास में और हमारा पैर छूना चाह रहा था। जैसे ही वो पैरों की तरफ जाता था तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। जैसे ही वो कच्छप पहुंचा, भगवान के पैर छूना चाहा तो जानकी जी ने पंखा मार दिया। उन्होंने कहा नारायण आधे हमारे हैं। वो दूर गिरा जाकर के, फिर से आया तो राम जी के सर की तरफ आया। राम जी को भगवान का स्पर्श करना चाहा तो महाराज जैसे ही स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा तो ऊपर से शेषनाग थे, इन्होंने ऊपर से फूंकार मार दी। इन्होंने कहा नहीं, आधे नारायण हमारे हैं। तो इस कच्छप ने उसी सभा में ये संकल्प कर लिया, ये प्रतिज्ञा कर ली कि जिस समय आप दोनों ही लोग सामने खड़े हो गए, अगर हमने पूरे पे कब्जा नहीं किया तो हमारा नाम ही काहेगा महाराज। आज दोनों लोग सामने खड़े हैं, दोनों हाथों पैरों सब पे कब्जा कर लिया।